नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल अवध एडू हब में। मैं अवध किशोर आज आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ हूं और मैं आज का टॉपिक आपको पढ़ाने वाला हूं डेयर का। प्रीवियस वीडियो में मैं नीट के बारे में बताया था, आज डेयर के बारे में बताऊंगा। ये उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टेड टॉपिक होगा। चलिए समय को ना गंवाते हुए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं डेयर जो होता है वो एक मॉडल ऑक्सिलरीज है और मॉडल ऑक्सिलरीज में भी वो सेमी मॉडल है। आज इसकी भी चर्चा हम सेमी मॉडल के लिए करेंगे। क्यों सेमी मॉडल्स होता है, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था नीड जो है वो सेमी मॉडल क्यों है। आज हम लोग चर्चा करेंगे डेयर के बारे में और जो चीज़ आप कभी नहीं सीखे होंगे वो चीज़ आपको बताऊंगा डेयर का। देखिए ये नीड से कैसे अलग है वो भी, उसकी भी चर्चा मैं आपके साथ करूंगा। देखिए तो सबसे पहले हम चलते हैं। डेयर का अर्थ होता है हिम्मत करना, साहस करना, यह चुनौती देना। इसका प्रयोग मॉडल के रूप में और इसका प्रयोग मेन वर्ब के रूप में भी होता है। तो सबसे पहले मैं आपको मेन वर्ब बताऊंगा, जस्ट उसके बाद दोनों को कंपैरिजन करके बताऊंगा कि मॉडल कैसे है और यहाँ पर मेन वर्ब कैसे है। तो चलिए मेन वर्ब के रूप में हम देखते हैं। तो मेन वर्ब में जो है वो है सब्जेक्ट प्लस डेयर प्लस टू प्लस V1 और ऑब्जेक्ट। यहाँ पर मैंने कहा कि आप सब्जेक्ट के बाद डेयर का यूज करेंगे और जब आपको वर्ब देने होंगे वो वर्ब के पहले आपको टू लगना है। जैसे कि यहाँ मैंने लिखा वी डेयर टू गो। क्या मैंने लिखा? वी डेयर टू गो। यहाँ पर टू गो आया और यहाँ पर डेयर जो है वो मेरा मेन वर्ब है। अगर यहाँ पर मैं वी के स्थान पर ही कर देता हूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये डेयर बदल जाएगा डेयर्स में, जो ये बता रहा है कि जब डेयर अपना रूप चेंज कर रहा है, डेयर से डेयर्स बन रहा है, तो वहाँ पर ये मेन वर्ब के जैसा अपना रूप स्वरूप दिखा रहा है। तो उस कंडीशन में ये मेन वर्ब हुआ। इसका प्रयोग ये पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में हम कर रहे हैं। अब इसी को हम निगेटिव सेंटेंस में करेंगे। देखिए कैसे। निगेटिव सेंटेंस में आप डेयर के पहले डू और डच का प्रयोग करेंगे। कब? जब हम प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे। जब प्रेजेंट टेंस में हम डू और डच के साथ इसका निगेटिव बनाते हैं। वी डू नॉट डेयर टू गो। यहाँ पर वी था इसीलिए मैंने डू नॉट का प्रयोग किया। अगर यहाँ पर सी आता या ही आता तो यहाँ पर मैं डच का प्रयोग करता और ये डेयर मेन वर्ब है। समझ में आया? ये डेयर टू का प्रयोग हमने बताया। अब हम लोग चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या है, जिस प्रकार आप डू और डच को आगे करके इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं और डेयर को मेन वर्ब के रूप में मैंने दिखाया यहाँ पर, क्योंकि इसके पहले डू और डच का प्रयोग किया है। अगर यहाँ वी है तो हम डू लगाएंगे, अगर ही रहता या डज लगाते। यहाँ पर हम मेन वर्ब के रूप में सीख रहे हैं कि ये तीनों में अफर्मेटिव है, नेगेटिव है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किस प्रकार यूज हुआ मेन वर्ब के रूप में डेयर। अब इसी के जस्ट बाद हम देखेंगे कि मॉडल के रूप में कैसे होता है। तो सेम कंडीशन नीड वाला है। जिस प्रकार आप नीड का प्रयोग सिर्फ इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस में करते हैं, पॉजिटिव में नहीं करते हैं, तो आप यहाँ पर डेयर का भी सेम प्रोसेस है। आप डेयर का अफर्मेटिव मॉडल के रूप में नहीं बना सकते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट डेयर V1 और ऑब्जेक्ट, यानी डेयर के बाद आप V1 का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। वी डेयर गो आप नहीं लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ये आपका सेंटेंस गलत माना जाएगा। मॉडल के रूप में आप अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये मेरा सेंटेंस रॉन्ग हो गया। आप ना तो इसको लिखेंगे और ना तो ऐसा सेंटेंस आप बोलेंगे। आगे चलते हैं निगेटिव। हाँ, निगेटिव में इसका प्रयोग आप मॉडल के रूप में कर सकते हैं। जिस प्रकार आप नीड का प्रयोग करते हैं, पिछले वीडियो मैंने बताया, सेम प्रोसेस है यहाँ भी।
सब्जेक्ट के बाद डेयर और इसके साथ नॉट लगा सकते हैं और V1 का प्रयोग कर सकते हैं। वी डेयर नॉट गो, देखिए यहाँ मैंने इसका निगेटिव बनाया और इसी सेंटेंस को आप मेन वर्ब के रूप में भी रख सकते हैं। जब डेयर को के साथ नोट नहीं लगा के, जब यहाँ डू के साथ नोट लगाएंगे और टू के पहले गो के पहले टू लगा देंगे तो वहाँ पर आप फिर ये जो है डेयर जो है वो मेन वर्ब की तरह काम करने लगेगा। तो ये हो गया मेरा निगेटिव क्लियर कि निगेटिव में किस प्रकार हो रहा है। ये मॉडल का निगेटिव। अब मॉडल का हम लोग इंट्रोगेटिव पढ़ते हैं। तो मॉडल का इंट्रोगेटिव में क्या है कि जैसे आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैंने लिखा डेयर वी गो, यहाँ पर डेयर मॉडल है क्योंकि खुद ये आगे आ गया है। देखिए खुद ये आगे आ गया है और यहाँ पर मॉडल की तरह कार्य कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देखते हैं हम शुड लिखते हैं, शुड आई गो। देखिए यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर शुड को आगे कर दिया ऐसे मॉडल के रूप में। कैन आई गो, यहाँ भी मैंने कैन को आगे किया। तो जैसे ये मॉडल है सेम कंडीशन यहाँ भी है। ये वी के पहले डेयर आया जो एक मॉडल के रूप में दिखा रहा है। अगर इसी को हमको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनाना है मेन वर्ब में तो सिर्फ आप डेयर को अपने जगह पर रखेंगे और यहाँ पर डू या डस, अगर ये प्रेजेंट का है तो डू और डस का प्रयोग करके आगे कर देंगे और टू के पहले गो के पहले आप टू लगा देंगे तो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो यहाँ तक मैंने मेन वर्ब और मॉडल वर्ब दोनों के बारे में सीख गया। अब हम लोग यहाँ जो प्रेजेंट है अब हम लोग इसका पास्ट सीखेंगे और इसका भी पास्ट सीखेंगे। तो देखिए बच्चों अब हम लोग मॉडल का यानी डेयर मॉडल का पास्ट फॉर्म पढ़ेंगे मेन वर्ब में भी और मॉडल वर्ब में भी। देखिए किस प्रकार। तो पहले मेन वर्ब के रूप में समझते हैं कि पास्ट में किस प्रकार प्रयोग होता है। तो मैंने लिखा ही डेयर टू गो। यहाँ पर डेयर्ड जो है ये वर्ब का दूसरा रूप है यानी ये पास्ट रूप है और इसका अर्थ हुआ उसे जाने की हिम्मत थी। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, उसे जाने की हिम्मत थी, ये पास्ट है। वर्ब का सेकंड रूप आया डेयर्ड हुआ, ये पास्ट हुआ। अब निगेटिव की ओर चलते हैं। देखिए ही डिड नॉट डेयर टू गो, यहाँ डिड आया जो पास्ट फॉर्म को दिखा रहा है। तो मेन वर्ब में आपने क्या देखा कि डेयर में जब मेन वर्ब के रूप में डेयर का प्रयोग होता है तो यहाँ पर पास्ट में नेगेटिव के लिए डिड का प्रयोग होता है। जिस प्रकार आप लिखते हैं कोई भी सेंटेंस में आई डिड नॉट गो, आई डिड नॉट ईट, वी डिड नॉट प्ले, इस तरह के वाक्य में डिड का प्रयोग करते हैं। सेम उसी तरह से ये डेयर मेन वर्ब है और यहाँ पर डिड का प्रयोग किया गया है। अब इंट्रोगेटिव की ओर चलते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या है, देखिए डिड को आगे रखा है यानी डेयर को यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में डिड को आगे रखा है और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि डिड जो है डेयर को एक मेन वर्ब दिखा रहा है। तो यहाँ तक बच्चों आपको समझ में आ गया होगा मेन वर्ब। अब हम लोग चलेंगे मॉडल के रूप में। ही डेयर्ड टू गो, जैसे मैंने पहले भी कहा था प्रेजेंट में कि यहाँ पर इसका अफर्मेटिव नहीं बन सकता है, उसी प्रकार डेयर का पास्ट में अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं बन सकता है। आप इसको ना लिखेंगे और ना ऐसे सेंटेंस को बोलेंगे तो सर इसका क्या होगा, सिर्फ इसका होगा निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो हम निगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। ही डेयर्ड नॉट टू गो, आप ऐसा बोल सकते हैं डेयर्ड नॉट टू गो, यहाँ पर ईडी लगता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया नीड का पास्ट नहीं होता है लेकिन यहाँ पर डेयर का पास्ट होता है। आप इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं। ही आप ही नीडेड नॉट गो नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है, नीड का पास्ट नहीं होता है लेकिन डेयर का पास्ट होता है। आप इसको लिख सकते हैं यानी कि
ऐसे कह सकते हैं कि नीड का पास्ट नहीं होता है लेकिन डेयर का पास्ट होता है। और निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप सिर्फ इसको एज ए मॉडल के रूप में लिखेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं लिखेंगे। चलिए, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, डेयर्ड को आगे किया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताया जा रहा है कि डेयर को आगे कर। तो यहाँ तक आपको बच्चों समझ में आ गया होगा। तो हम आपको फिर आगे लिए चलते हैं। बच्चों, अब हम आपको पढ़ाएंगे एक ऐसा वाक्य जो आप फिल्म में, सीरियल में या अपने बोलचाल की भाषा में आपको बड़े या आपके दोस्त बोलते होंगे। वो सेंटेंस है मेरा, हाउ डेयर यू। इसको लोग कई तरीके से बोलते हैं। जब फिल्म में आप सुने होंगे तो फिल्म में बोला जाता है हाउ डे यू, लेकिन हाउ डे यू कुछ नहीं होता है, हाउ डेयर यू है। अपने फ्लो में बोला जाता है। ये तब ऐसे सेंटेंस का यूज किया जाता है जब आदमी गुस्से में होता है, अपने इमोशन को आगे निकालता है, प्रकट करता है, उस समय ऐसे वाक्यों का प्रयोग होता है। हाउ डेयर यू, नहीं हाउ डेयर यू ही होता है, हाउ डे यू नहीं होता है। तो देखिए, हाउ डेयर यू का मतलब होता है आपकी हिम्मत कैसे हुई, या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, या आपकी ज़रूरत कैसे हुई, या तुम्हारी ज़रूरत कैसे हुई। तो इसको हम सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे। देखिए, वो सेंटेंस है हाउ डेयर यू टच मी, हाउ डेयर यू टच मी। यहाँ भी डेयर का प्रयोग किया जा रहा है, यानी हिम्मत दिखाया जा रहा है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की, हाउ डेयर यू टच मी। दूसरा सेंटेंस है हाउ डेयर यू यूज माई फोन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फ़ोन को यूज करने की। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आप बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आपसे उम्मीद है कि आप घर में जाके जितने भी नोट्स हैं उसको कॉपी में उतार लेंगे, और नहीं होगा तो मेरे वीडियो को रिवर्स करके देखेंगे, वो सारे नियम और सारे रूल्स आप उतार लेंगे, उसके आधार पर बनाएंगे, आपका अंग्रेजी अच्छा हो जाएगा। आज मैंने पूरे मॉडल को पढ़ा दिया, सारे मॉडल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं, और जो छूटा हुआ है उस वीडियो को भी देख सकते हैं। मैं सारी बातों को बारीकी से समझाया है अपने वीडियो में, और इससे भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में अपना क्वेश्चन जरूर भेजें। और मेरे वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अपने व्यक्तित्व का निर्माण इस प्रकार करें कि आपके व्यक्तित्व के आलोक से पूरा संसार आलोकित हो। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।